बोधहीन तनु जान के सुसुमिरु पवन कुमार। बलबोध विद्या देहु मोय सुहरहु कलेश विकार। स्वर बिनु मिलन सरस्वती और गुरु बिनु मिलन ज्ञान। और जल बिनु हंसा ना मिले सुबिना भजन भगवान। सुस्वर सुह मिल गई सरस्वती और गुरु ज्ञान दास जी से ज्ञान। और जल बिनु हंसा यों मिले जैसे भरत मिले भगवान। संत हमारी आंत महा जी संत हमें सिर मोर। और सब कुछ सीताराम है सो अपने अपने। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर। गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखिए भैया 2 मिनट कीर्तन। हरि शरणम 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 बोलो सच्चिदानंद भगवान। भक्ति ज्ञान और वैराग आत्मज्ञान, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, भक्ति करने के बाद ज्ञान और ज्ञान के बाद आत्मज्ञान। आत्मज्ञान क्या है? चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जिसे अपने स्वरूप का अनुभव हो जाता है और ईश्वर से अपने स्वरूप को ईश्वर से जोड़ देता है, अपने की पहचान कर लेता है और ईश्वर से जुड़ जाता है। देखिए, आनंद और परमानंद, ये शरीर साधन है। शरीर क्या है? साधन। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, साधन करने से भगवान की प्राप्ति, भगवान का अनुभव, भगवान का एहसास और साक्षात्कार। ये योनि हमें इसीलिए मिली है कि हमें भगवान का अनुभव हो जाए, भगवान का एहसास हो जाए, भगवान का साक्षात्कार हो जाए। जीव आत्मा और परमात्मा और माया में थोड़ा सा भेद है। जीवात्मा और परमात्मा और माया। जीवात्मा को जिस दिन परमात्मा मिल जाएगा तो ये माया दासी बन जाती है। क्या बन जाती है? माया दासी बन जाएगी। माया इसमें विघ्न डालती है, माया विघ्न डालती है। माया से ही ये शरीर भी बना हुआ है। तुलसीदास जी क्या लिखते हैं? उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। हे पार्वती, हे उमा, हे भवानी, इन आंखों से दिखाई दे रहा ये सब नाशवान है। ये क्या है? नाशवान। और कहा जाए तो ये 5 तत्वों का शरीर बना हुआ, ये भी नाशवान है। तो सही क्या है कि सत्य का भजन करो, सत्य से जुड़ जाओ और सत्य से प्रेम करो। परंतु सत्य तक पहुंचा कैसे जाए? ईश्वर तक पहुंचा कैसे जाए? ईश्वर के पहुंचने के लिए अभ्यास की जरूरत है। मन को एकाग्रित करना अभ्यास का काम है। जब तक आप अभ्यास नहीं करोगे तब तक अनुभव नहीं हो सकता है। अनुभव नहीं होगा तो आपका कल्याण नहीं हो सकता है, मुक्ति नहीं होगी, आवागमन से छुटकारा नहीं होगा। ये संसार का सुख क्षण मात्र का है। आनंद
आनंद और परमानंद। कहने का मतलब ये है ईश्वर का आनंद मिल जाएगा तो ये संसार का ये क्षण मात्र का सुख फीका है। साधन है इसमें, साधन कहने का मतलब शरीर को आनंद तो मिलेगा, जैसे फूलों पे आप सो रही हो, ये बताया गया कि फूलों पे सोओगे तो निद्रा आ जाएगी। क्या ये परमात्मा का आनंद नहीं है? आनंद एक अलग चीज है। समदर्शी कहने का मतलब दुख सुख से अलग। भगवान स्वतंत्र है, अविनाशी है, समदर्शी है। सबसे पहले आपको स्वतंत्र बनना पड़ेगा, तब भक्ति कर पाओगे, उसके बाद ज्ञान हो जाएगा, उसके बाद वैराग, आत्मज्ञान, तब ईश्वर की शरण में पहुंच पाओ। कहने का मतलब यह है इसमें हमें आत्मा को पवित्र करने के लिए भजन की आवश्यकता है, और आपके यहां कोई देव या पितृ आत्मा कोई भी है, उसके कल्याण के लिए धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए। धर्म हमारा कौन सा है? हिंदू धर्म। मेहनत की कमाई में से 10% दान, और धंधे की कमाई में से 18% दान भी करना चाहिए। पंडित का कर्म क्या होता है? दान लेना और दान देना। आत्मा को पवित्र के लिए भजन और धर्म के अनुसार कर्म। 10% दान करते होगे, इस जीवन में कल्याण नहीं हुआ तो दूसरा जन्म राजा महाराजाओं के यहां मिलेगा आपको, उस जन्म में कल्याण हो सकता है। इसीलिए हमें धर्म के अनुसार कर्म करना है और आत्मा को पवित्र करने के लिए भजन करना है। जिस दिन आत्मा पवित्र होगी तभी कल्याण होगा, अपने की पहचान होगी, ईश्वर से जुड़ोगे। समय का अभाव है भैया, और देखिए निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट चल छिद्र न भावा। आप डॉक्टर भी बन सकते हो, मास्टर भी बन सकते हो, वकील भी बन सकते हो, और शास्त्री भी बन सकते हो, जज भी बन सकते हो, परंतु सरल बनना कठिन है। सबसे पहले सरल बने, निर्मल बने, सीधे बने, जाके कपट दंभ द्वेष नहीं माया और ताके हृदय बसे रहो। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी और पानी में मीना। तो कहने का मतलब आप अपने की पहचान करो और ईश्वर से जुड़ो, और समय भगवान के भजन के लिए भी निकालो, और थोड़ा सा ध्यान करते रहोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान।